लेकिन कुरुक्षेत्र प्रदर्शन में जिस तरीके से चयनित करके मुझे निशाने पर रखा गया, मुझे अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में इस तरह का कांग्रेस पार्टी को यूथ का काफी समर्थन मिल रहा, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसका तो क्या पैमाना है, लेकिन उन्होंने जो मैंने एक बात कही थी कॉकरोच पार्टी के लिए कि जो विषय उन्होंने उठाए हैं वो ठीक विषय उठाए हैं। उनका जिन विषयों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश है, उन विषयों को उन्होंने उठाया है, जिसका मैं भी उनके विषयों का समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जंतर मंतर पे उनको परमिशन मिली प्रदर्शन के लिए, अच्छी बात है, प्रदर्शन के लिए परमिशन मिली और उन्होंने उठाए वो विषय। हमें वो परमिशन नहीं मिल रही, ना किसान आंदोलन में मिली, ना कांग्रेस पार्टी को मिली, ना युवा कांग्रेस को मिली, ना वहाँ पे महिला जो हमारी रेसलर्स थी उनको भी जंतर मंतर से उठा दिया गया था, तो वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही। ये कॉकरोच पार्टी को परमिशन मिली, अच्छी बात है, लेकिन सरकार राजधर्म निभाए, हमें भी परमिशन दे, हम भी जंतर मंतर में जाके ताकि हम उठा सके। और यहाँ तक कि हमें तो कुरुक्षेत्र में ही नहीं मिली डरने की कमेटी हम जो युवा कांग्रेस का, आप जंतर मंतर छोड़ो। दीपेंद्र जी, कल आपके ऊपर पानी की बौछार की गई थी, टारगेट के आप जनता के प्रतिनिधि हो, कहीं ना कहीं शर्मसार तस्वीरें कुरुक्षेत्र से देखने को मिली, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, जो कुरुक्षेत्र के अंदर जिस तरह का बर्ताव सरकार का रहा। एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है जनता की आवाज़ उठाएं। जब हरियाणा के नौजवानों को हरियाणा की नौकरियों में जब स्थान नहीं मिलेगा लिस्टों में, और नीट के एक के बाद एक पेपर लीक होंगे, ये खर्चा पर्चा सरकार साबित हो जाएगी, खर्चा करो और पर्चा आउट करो, इतने पेपर लीक हो गए, पूरे देश में आज आक्रोश है। इसको लेके हम कुरुक्षेत्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र प्रदर्शन में जिस तरीके से चयनित करके मुझे निशाने पे रखा गया, मुझे अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अपने कोई हम क्या दुश्मन नहीं होते प्रजातंत्र में, आपने हम प्रतिद्वंदी हैं, हम दूसरी विचारधारा के हैं, तो इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ पे कह रहे थे धरने पे, आपने देखा होगा कि पीछे आ रहे थे कि भाई ऊपर से आदेश है, वो उनकी ऑडियो चल रही हैं जो बाकी पुलिस की बहती है, भाई इसकी छाती में मारो। तो ये कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ों में नहीं परवाह करता, लेकिन बात ये कि प्रजातंत्र में मैं निशाने पे नहीं था, निशाने पे देश का प्रजातंत्र था, निशाने पे हर वो युवा था जिनके हम आवाज़ उठा रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि मगर ये ऐसे निशाने पे लेने से कोई हम एक कदम को पीछे हटा लेंगे जो है, ये संभव नहीं है। ऐसा है कि हमारी सच्चाई ईमानदारी की लड़ाई है और शराफत से लड़ाई हम लड़ते हैं, लेकिन शराफत में ताकत होती है। सर, एसआईआर को लेकर काफी वोट काटे गए हरियाणा में, आप आंदोलन की बात भी कर रहे हो, किस तरह का आंदोलन रहेगा? देखिए, एसआईआर के अंदर हम लोग BLA 1 BLA 2 बना रही है कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया, हम लोग निगरानी रखेंगे और किसी भी तरह की गड़बड़ इनको नहीं करने देंगे। अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी रूप से दोबारा से एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का प्रयास किया तो देखेंगे हमें किस रूप से इसका मुकाबला करना। धरना कमेटी और ग्रामीणों के ऊपर जो है कई FIR तक यहाँ लॉन्च मैं समझता हूँ कि ये सारी वापस होनी चाहिए। कोई भी अगर कहीं कोई वो हुआ है तो कंप्लेंट हुई है या FIR हुई है, कोई मुकदमेबाजी हुई है, तो तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। सरकार को बैठकर अपना राजधर्म, इंसानी धर्म निभाते हुए बातचीत करके तुरंत समाधान करना। इसमें समाधान में लंबा नहीं कोई, मैंने आपको बताया कि हरियाणा में इतने उदाहरण हैं, जब इतने उदाहरण हैं तो यहाँ आप इसमें अगर राजनीति खोजोगे तो ये अच्छी परंपरा नहीं है देश के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।